शनिवार वाड़ा, पुणे का वो किला जहां सदियों पुराना खून आज भी दीवारों में समाया हुआ है। यही वो जगह है जहां पेशवा राज का इतिहास लिखा गया और जहां एक मासूम शहजादा नारायण राव की हत्या उसके अपने चाचा ने करवाई थी। उसकी चीखें, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ, आज भी हर पूर्णिमा की रात इस किले के खंडहरों में गूंजती है। लोग कहते हैं इस किले का अंधेरा सिर्फ देखने वालों को नहीं बल्कि उन्हें निगल भी लेता है। आज की कहानी है अर्जुन और मीरा की, दो दोस्त जो एक चैलेंज के लिए इस किले में आए लेकिन शायद कभी लौट न पाए। अर्जुन एक अर्बन एक्सप्लोरर जिसे डरावनी जगहों पर जाने का जुनून था, और मीरा उसकी दोस्त जो डर तो रही थी लेकिन अर्जुन के साथ इस खतरनाक एडवेंचर पर चली आई। पूर्णिमा की रात थी जब दोनों ने शनिवार वाड़ा के पुराने दरवाजे को चुपके से पार किया। चांदनी रात में किले के खंडहर चमक रहे थे लेकिन अंदर का सन्नाटा ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। किले के अंदर का हर रास्ता मानो एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। टूटी हुई दीवारें, जर्जर खंभे और एक अजीब सी बदबू जैसे सदियों का दर्द वहीं कैद हो। अर्जुन की टॉर्च इधर उधर घूम रही थी लेकिन हर कोने में बस अंधेरा ही अंधेरा था और ठंडी हवा जो शरीर को छूकर निकल रही थी। मीरा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, रुक जाओ। लेकिन अर्जुन का जुनून उसे आगे खींच रहा था, दरबार हाल की ओर, वही जगह जहां से उसे लगा था कि परफेक्ट वीडियो शॉट्स मिलेंगे। जैसे ही वो दरबार हाल के पास पहुंचे सब कुछ बदल गया। हवा अचानक थम गई और एक ठंडी लहर दोनों के जिस्म से गुजर गई। अर्जुन की टॉर्च जोर जोर से झिलमिलाने लगी जैसे कोई उसकी रोशनी छीन रहा हो। मीरा ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और तभी एक आवाज गूंजी, धीमी लेकिन दिल दहला देने वाली, ये कोई हवा की आवाज नहीं थी, ये इंसानी भी नहीं थी। अर्जुन का कैमरा उसके हाथों में कांप रहा था लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरबार हाल के अंदर कदम रखा। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी अपनी सांसें तक गूंज रही थीं। किले का अंधेरा मानो उन्हें घेर रहा हो, हर कदम के साथ बेचैनी और भारी होती जा रही थी। मीरा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें एक कोने पर टिकी थीं जहां अचानक एक छोटा सा साया उभरा। एक लड़का सफेद कपड़ों में, चेहरा पूरा खून से सना हुआ, नारायण राव की आत्मा। उसकी आंखें खाली थीं लेकिन उनमें गुस्से की आग धधक रही थी। मीरा के मुंह से अचानक एक चीख निकली और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन ने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन तभी उसके पीछे से एक ठंडी सांस की सरसराहट महसूस हुई। वो झटके से पलटा पर वहां कोई नहीं था, बस काला अंधेरा। फिर भी उसका दिल चीख रहा था कि वो अकेला नहीं है। किले के गलियारे मानो बदल रहे थे। अर्जुन चाहे जिस दिशा में दौड़ता हर बार वापस उसी दरबार हाल में पहुंच जाता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं कैद कर रही हो। और तभी वही आवाज फिर गूंजी, काका मला वाचवा। इस बार आवाज इतनी पास थी जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो। अर्जुन के हाथ से कैमरा गिर चुका था। उसकी टॉर्च पूरी तरह बुझ गई थी। गहरे अंधेरे में उसके सामने एक आकृति उभरी, एक छोटा सा शहजादा। उसका चेहरा किसी घायल रूह जैसा, खून से लथपथ। उसकी खाली आंखें अर्जुन को घूर रही थी मानो पूछ रही हों, तुम क्यों आए? अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। उसके कदम लड़खड़ाए पर भागने का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। उसने पूरी ताकत से मीरा को कंधे पर उठाया और भागने लगा लेकिन किले का मुख्य दरवाजा बंद था। सामने मानो कोई अदृश्य दीवार खड़ी थी। हर गलियारे में वही आवाज गूंज रही थी, काका मला वाचवा। अब ये आवाज एक नहीं दर्जनों थी, जैसे पूरा किला चीख रहा हो। अर्जुन के हाथों में मीरा का वजन बढ़ता जा रहा था। उसने नीचे देखा और सहम गया। मीरा वहां थी ही नहीं, वो पूरी तरह अकेला था। अंधेरे की भीड़ और उसके पीछे वही साया,
एक छोटा सा लड़का, उसका ठंडा हाथ अर्जुन की गर्दन के पास। अर्जुन का कैमरा उस पल भी रिकॉर्ड कर रहा था। आखिरी शॉट में बस एक खून से सना चेहरा दिखाई दिया जो अंधेरे में मुस्कुरा रहा था। नारायण राव की रूह वो आज भी अपने चाचा से बदला मांग रही है, और शायद अर्जुन अब उसका अगला शिकार बन चुका था। सुबह जब किले के दरवाजे खुले, ना अर्जुन मिला ना मीरा, सिर्फ एक कैमरा पड़ा था और उसमें कैद था एक आखिरी फ्रेम। एक छोटा सा शहजादा, उसका चेहरा खून से लथपथ, किले के अंधेरों में भटकता हुआ। शनिवार वाड़ा आज भी खड़ा है, उसकी दीवारों में वही चीखें अब भी गूंजती हैं। नारायण राव की रूह अब भी बदला मांग रही है, और कहते हैं जो भी पूर्णिमा की रात इस किले में कदम रखता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो क्या तुम में हिम्मत है शनिवार वाड़ा के अंधेरों में जाने की, या फिर अगली बार तुम भी सुनोगे वो आवाज, काका मला वाचवा।